अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरी के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। सबसे पहले वो तमाम लोग जिन्होंने मुझे कमेंट्स में कहा कि मजहर भाई हमारे लिए दुआ कराइए कि अल्लाह ताला हमें सेहत दे, किसी का बेटा बेटी बहन माँ बाप जो भी है जो बीमार हैं और उन्होंने दुआ के लिए कहा है। मकसद ये होता है दुआ के लिए कि जब मैं एक लाइन बोलता हूँ कि या मेरे मालिक जितने भी लोग बीमार हैं, तो उस दुआ में आप देखने वाले भी शामिल होते हैं, तो आपके लिए भी वो दुआ होती है। सिर्फ उनके लिए वो दुआ नहीं मांगी जा रही होती जिन्होंने मुझे कहा होता है, बल्कि आप लोग जो उस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं और दुआ के कलमात अल्फाज जो मैंने अदा किए हैं उस पर आप लोग आमीन बोलते हैं, तो वो दुआ आप लोगों के लिए भी होती है। सो मैं कहूँगा, या मेरे मालिक ए रब्बे कायनात, ए रहीम व करीम गफूर रहीम, मेरे अल्लाह, वो सब लोग जो इस वक्त तुझसे सेहत मांग रहे हैं, तेरा इम्तिहान है उन पे, किसी परेशानी में है, किसी मुसीबत में है और उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो मेरे मालिक अपनी रहमत के सदके उन सबको सेहत कामिला अता फरमा। और मेरे मालिक इस वक्त जो बैठे देख रहे हैं उनमें से भी जो बीमार हैं, मेरे मालिक उन सबको अपनी रहमत के सदके सेहत कामिला अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। ये सिलसिला हमेशा इसी तरह जारी रहेगा। हमारी ये जो बैठक है इसमें दुआ आप लोग भी मांगते रहा करें और मैं भी इसी तरह दुआ मांगता रहूँगा। वो जो रब है ना, उसको दुआ करना बहुत पसंद है। जब उसका बंदा या बंदी उससे मांगती है या मांगता है ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। उससे दोस्ती कीजिए, उससे इश्क कीजिए, उससे दुआ मांगिए, तो वो एक कुछ ही अरसे बाद कुछ ऐसा टाइम भी आएगा कि आपके मांगे बगैर वो आपको देना शुरू कर देगा। सिर्फ शर्त वही जो मैंने आपको कही हुई, यकीन कामिल की। अच्छा, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आज ऑफ कैमरा स्टोरी एक मैं ज़रा न्यू अंदाज में एक मैं एक्सपेरिमेंट करने लगा हूँ। आज एक वो भी मैं आपको एक न्यू अंदाज में ऑफ कैमरा स्टोरी सुनाऊंगा। इस हफ्ते आपने सऊदी अरब वाला प्रोग्राम देखा, उससे पिछले हफ्ते प्रोग्राम नहीं चला था। वो मैंने बताया था टेक्निकली इशू आया था जिसकी वजह से प्रोग्राम नहीं चल सका। टेक्निकल इशू तो अपनी जगह पे था, उसके अलावा मेरी भी बहुत सारी ज़िंदगी की मसरूफियात हैं। यकीन मानिए, आप लोगों के प्यार में मोहब्बत में राज कर रहा हूँ, उसको एडिट करना, सारा कुछ करना, ऑफ कैमरा स्टोरी रिकॉर्ड करना, तो मेरी अपनी ज़िंदगी इस वक्त शदीद इधर उधर हुई है। समझ कुछ नहीं आ रहा क्या करूँ, लेकिन बस आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, यकीन मानिए बाकी टाइम नहीं दे रहा। दूसरा, ये जो सऊदी अरब वाला प्रोग्राम है, इसमें बहुत सारे दोस्तों ने लिखा कि जी ये तो पुराना है, हमने देखा हुआ है। तो मैंने जब ये प्रोग्राम अपलोड किया है और उसकी ओपनिंग में मैंने ये बोला हुआ है कि इसके ऊपर मैंने एक ऑफ कैमरा स्टोरी भी बनाई है। तो ऑफ कैमरा स्टोरी में भी मैंने आपको यही ही बताया था कि सऊदीया का वो वाला प्रोग्राम जो आपने देखा है, तो उसमें ये कुछ हुआ था। तो इसका मतलब तो क्लियर है कि मैं खुद आपको कह रहा था कि वो प्रोग्राम पहले मैं चला चुका हूं, लेकिन क्योंकि इस वक्त जो सब्सक्राइबर है MMTV का, रोही के दौर का और सब्सक्राइबर था, व्यूअर था, इस वक्त जो सब्सक्राइबर है, इस वक्त जो देख रहा है, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम नहीं देखा हुआ था। उनकी फरमाइश थी ये वाला प्रोग्राम मुझे चलाइए। मैं न्यू रिकॉर्डिंग के लिए शायद कल ही, बस जल्दी में हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, फ़ौरन मैंने रवाना होना है। अरसलान हाशिर और अनस मलिक, कैमरे के पीछे खुदा की कसम इस वक्त मेरी हेडफोन को उन्होंने किसी ने खींचा है। अनस मलिक और अरसलान हाशिर दोनों शहजादे जो हैं वो मेरा वेट कर रहे हैं, बार बार उनकी कॉल्स आ रही है, भाईजान कब आ रहे हैं कब आ रहे हैं। मैंने कहा आ रहा हूँ, क्योंकि लोकेशंस वो रेडी कर चुके हैं। यहाँ से मैंने लाहौर से सफ़र करना है, कोई 10 घंटे का सफ़र करके वहाँ पे मैं पहुँचूँगा और एक टाइम पीरियड 15 दिन हो सकते हैं, महीना हो सकते हैं, मैं वहाँ पे गुजारूंगा और मुसलसल रिकॉर्डिंग्स करूंगा। जिस तरह आपने अभी ये पिछले सारे एपिसोड देखे हैं, वो जब रिकॉर्डिंग मेरी मुकम्मल हो जाएगी, मैं लाहौर आ जाऊंगा, उनको एडिट करूंगा और आपको चलाना शुरू कर दूंगा। और जो हर हफ्ते देखते हैं वो भी प्रोग्राम आपको वहीं से पहले की तरह इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। सऊदी अरब वाले प्रोग्राम के हवाले से मैं कुछ छोटी सी बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मेरा एक बड़ा प्यारा भाई है, शहरी भाई और चांद भाई, इन्होंने मुझे कॉल भी की थी, मैंने आपको बताया था। चांद भाई, मैंने एक कुछ दिनों पहले ऐसे भागते दौड़ते ऐसे सामने आया क्लिप, मैं आपका पूरा नहीं देखा, लेकिन मुझे इतना समझ आया कि कोई किसी ने आपको चैलेंज किया था और आप उस चैलेंज का उनको ये बता रहे थे कि आपका चैलेंज, मैंने शायद मैं अगर गलती नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने पूरी नहीं देखी, कि आपने वो चैलेंज शायद कबूल कर लिया था या आप ये बता रहे थे कि मैं कर आया हूँ। इस तरह मुझे जो समझ लगी वो ये था, किसी ने आपको चैलेंज किया और आपने उनका चैलेंज कबूल करके उस लोकेशन पे गए। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, एक भाई हैं, बल्कि बहुत पहले मैंने उनके ऊपर एक वीडियो भी बहुत सारे दोस्तों पे कहने पे बना दी थी, और उनको आसिफ नाम के भाई हैं, उनसे तो मैं माजरत भी कर चुका हूँ। यार अल्लाह उसको खुश रखे, बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा प्यारा बच्चा है, अल्लाह उसको खुश रखे, उसके लिए मैं दुआ कहूँ। चांद से मैं आज मुखातिब और उसको कहना चाहूँगा, देखें चांद भाई, आप माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं यार। आपको किसी के चैलेंज कबूल करने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई?
ये एक स्टंट होता है, ये एक, मैं आपको टेलीफोन पे भी ये बात हमारी मेरी शायरी भाई की और चांद भाई की एक ही दफा बात हुई, उस पर मैंने आपको यही बात कही थी। एक स्टंट होता है जो खेला जाता है कि जिन लोगों को कोई देखता नहीं है वो आपका नाम लेंगे, मेरे शो का नाम लेंगे या मेरा नाम लेंगे, तो लिखेंगे कोई चीज, तो लोग इसलिए जाके उस वीडियो को देखेंगे। यार मजहर मलिक की कोई वीडियो आई है, बेशक मेरे हक में हो मेरे खिलाफ हो, लोग इसलिए जाएंगे कि वहां पे मजहर मलिक लिखा हुआ है। अगर वो अपनी वीडियो डालेगा लोग उसको नहीं देखेंगे, तो वो असल में अट्रैक्शन चाहता है कि लोग मुझे भी देखें, तो उसको कोई देखने को तैयार नहीं है, इसलिए वो ऐसा काम करता है। वो जो भी है करता है या करती है कि आपको एक चैलेंज दे देगा, आपका नाम लिखेगा आपकी वीडियो के नीचे और आपको चैलेंज दे देगा, मजबूर करेगा कि आप चैलेंज का जवाब दें। आपके ऊपर उसका असर पड़े ना पड़े, उसको व्यूअरशिप मिल रही है क्योंकि उसने आपका नाम यूज किया है। उसके नाम पे लोग उसको नहीं देखते, वो आपके नाम की वजह से उस वीडियो पे गए हैं। ये एक ट्रिक होता है जो खेला जाता है, इसको मतलब अल्लाह उनको हिदायत दे, अपने टैलेंट पे आना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है तो आप बजाय किसी को चैलेंज करें। देखिए मैं आपको एक बात आज कहूं, ईगो जिसको कहते हैं, मैं अब बड़ा तोप खां हूं, मैं यूं कर दूंगा, मैं आपको चैलेंज देता हूं, भाई चैलेंज कोई किसी को दे ही नहीं सकता। पहली बात, क्यों? हर किसी का काम बताता है कि वो कितना टैलेंटेड है, झूठा है, सच्चा है। मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत बातें की, मेरे ऊपर तो इस हद तक बातें की गई, शायद आगे भी हों, मैंने किसी को नहीं जवाब दिया, ना दूंगा। उसकी रीजन पता क्या है? ये मैंने एक सऊदी अरब का प्रोग्राम चलाया है, जो मेरे ऊपर कोई बात करता है, मुझे झूठा कहता है, मेरे शो को फेक कहता है, मुझे कसम उठा के कहता है मजहर झूठा है, कोई भी इस तरह की मेरे ऊपर बात करता है और मुझे लोग कहते हैं जी जवाब दें, मैं पता क्यों नहीं जवाब देता? ये सऊदिया के अंदर फैसल ने कलमा पढ़ के कहा है कि मैंने अपनी आंखों से जिन्द को देखा और मेरी आंखों के सामने गायब हुआ है। अगर एक शख्स कलमा पढ़ के कह रहा है कि ये जिन था और मेरी आंखों के सामने गायब हुआ, और मजहर मलिक उसको कह रहा है तेरी ऐसी की तैसी, उसके पीछे भागता है, अभी भी आपको जरूरत है किसी की बात सुनने की? क्या आपको अल्लाह ने अकल या आंखें नहीं दी कि मैं ब्रेव हूं या मैं बुजदिल हूं या ये झूठ है? अरे अल्लाह के बंदे, वो आपको, अच्छा एक कैमरे में भी पिछले एपिसोड में अगर आप शॉट देखें, कैमरे में बिल्ली बैठी नजर आ रही है, वहां पे एरो का निशान से मैंने दिखाया भी है, और जैसे ही मैं बटन दबाता हूं फ्लैश पड़ता है, तस्वीर खींची जाती है, बिल्ली वहां पे नहीं है। तो ये तो कैमरे के सामने रिकॉर्ड हो रहा है, इतना बड़ा सबूत कि जो बिल्ली कैमरे में नजर आ रही है रिकॉर्ड नहीं हो रही। अभी भी आप चाहते हैं कि मैं किसी को जवाब दूं कि मैं सच्चा हूं या झूठा हूं या मैं फेक हूं या मैं रियल हूं? अरे इंसान का काम बोलता है। चांद भाई, मैंने आज इतनी लंबी बात आपके लिए की, आपका काम बोल रहा है यार, आप इतनी जबरदस्त काम कर रहे हो, आप इतना अच्छा शो कर रहे हो, लोग आपसे प्यार करते हैं, आपके शो को देखते हैं, तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है कि इतना जबरदस्त काम करने वाला बंदा अपनी सफाई में कह रहा है देखें मैंने चैलेंज कबूल किया। आपको कबूल करने की जरूरत ही नहीं थी यार, कहते रहे। वो जो कह रहे हैं असल में वो अट्रैक्शन हासिल कर रहे हैं, उनको लोगों ने देखना शुरू किया आपके नाम की वजह से। या मुझे कोई अगर चैलेंज कर रहा है, मेरा नाम नीचे लिख रहा है, तो लोग उसको देख इसलिए रहे हैं कि वहां पे मेरा नाम लिखा है। मैं अल्लाह से डर के ये नहीं कह रहा कि हमारे बड़े नाम है, हमारी मेहनत यार, अपनी जानों को खतरों में डाल के, खुदा की कसम मौत को, बल्कि मैं आज की कहानी भी सुनाऊंगा, हमने अपनी फैमिली को रो रो के पैगाम रिकॉर्ड करवाया था, वल्लाह बाखुदा मरने लगे थे। तो इतनी मौत का रिस्क लेके हम प्रोग्राम करें और कोई उठ के कहो ये तो यूं है, तो भाई आप खुद करके दिखा देना। खुद नहीं होगा उनसे। अच्छा खुद करेंगे तो मजे की बातें कहेंगे ये सच है उनका झूठ है। अरे भाई आपको क्यों नहीं समझ आ रही कि वो सिर्फ, चलें छोड़ें इसको, बस इतनी काफी है, क्योंकि आज का ये मैसेज चांद भाई के लिए था। चांद भाई, किसी का चैलेंज कबूल करने की जरूरत नहीं है, आपका काम बोलता है यार। शहरी, चांद, असद, आप तीनों अच्छा काम करें, सजाद सलीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सो अपना अपना काम कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा मैं आपका शो देखूंगा, मुझे नहीं लगेगा मैं आपका शो नहीं देखूंगा, डिसलाइक नहीं करूंगा, देखूंगा ही नहीं। तो ये तो एक नेचुरल तरीका है, जिसको अच्छा लगता है वो देखे, जिसको अच्छा नहीं लगता वो ना देखे। बाकी ये जो लोग चैलेंज करते हैं ना, उनको मार्केट में कोई देख नहीं रहा होता, तो वो असल में दूसरों के नाम को इस्तेमाल करके सीढ़ी बना के आगे आते हैं। हाँ, चैलेंज सिर्फ इतना है, जिसका काम अच्छा होगा लोग उसको पसंद करेंगे। घोस्ट हंटिंग के लिए सबको अल्लाह ताला ने मौका दिया है, जो घोस्ट हंटिंग कर सकता है करे, और उसका काम बताएगा वो कितना सच्चा है या कितना झूठा है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। मेरी कोई बात बुरी लगी हो, आई एम रियली सॉरी। ये मैंने चांद भाई के लिए कहा था, क्योंकि इन बच्चों से मैं बड़ा प्यार करता हूँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं। सो मेहनत करते हैं, इतनी खतरनाक जगहों पे जाते हैं, तो इनको क्रेडिट देना मेरा फ़र्ज़ है। सो मैं इनको कहूँगा बच्चों अपना काम इस तरह जारी रखो, और आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैं खुद आपका शो, मैं टाइम बहुत कम होता है लेकिन कभी देखूँ तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। शहरी ने आके अभी इसी प्रोग्राम का, जो सऊदिया वाला मेरा प्रोग्राम है, उसके नीचे कहा कि मजहर भाई बहुत उम्दा प्रोग्राम है। मुझे खुशी हुई कि आपने मेरा शो देखा और उसकी तारीफ़ की।
हम फैमिली की तरह हैं। ये सारे व्यूवर्स मेरी फैमिली हैं, शहरी भाई, चांद भाई, असद भाई, आप लोग भी मेरी फैमिली हैं यार। मेरी कभी सजाद शरीफ से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुझसे भी बड़ा प्यार करता हूँ, वो भी मेरी फैमिली की तरह है। सो मोहब्बतें बांटें यार, मोहब्बतें बांटने के लिए। चलें जी, हमारी बैठक शुरू करते हैं। ABCXYZ, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, इन्होंने कहा जी बाबा जी रोड पर सुरमा बेच रहे थे, और मुझे आपकी वो बात याद आ गई कि अल्लाह के यहाँ वो मैंने जो एक अपने ऑफ कैमरा स्टोरी में बताया था कि अगर अमीर होना चाहते हैं तो जहाँ कहीं बुजुर्ग नजर आए तो उनसे कोई चीज़ खरीद लिया करें। सुरमा बेच रहे थे, उन्होंने वो बात कि मैंने भी अल्लाह को राज़ी करना है, जेब में हाथ डाला कि इनका सुरमा खरीद लूँ। उनको सुरमे की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने जब जेब में हाथ डाला तो पैसे नहीं थे, वो घर भूल गए थे। उसके बाद वो चीज़ इतने दिमाग पे इन्होंने सवार की, XYZ ABC इन्होंने अपना नाम लिखा है, कि इतना वो परेशान हुए कि मुसलसल अभी तक जब तक वो कह रहे हैं, मैं कमेंट्स कर रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं रिलैक्स नहीं हो सका, मुझे इसका हल बताइए। मेरे दिमाग में बार बार ये बात चल रही है, मैं सुरमा क्यों नहीं खरीद सका, या अल्लाह ताला को क्या मेरी ये बात, ये मुझे मौका क्यों नहीं मिल सका। देखिए, आपने जो नीयत की, अल्लाह ताला उस नीयत का भी अजर देते हैं। आपने नीयत ये की कि मुझे ये सुरमा नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी, इन बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र रेस्ट करने की है, लेकिन फिर भी अपनी फैमिली के लिए कमा रहे हैं, तो मैं ज़रिया बनूंगा, वसीला बनूंगा, अल्लाह ताला की तरफ से मैं इनसे ख़रीदता हूँ। आपने जेब में हाथ डाला, पैसे नहीं निकले, आपने जो नीयत की, जो की, अगर आपकी जेब में पैसे होते तो आपने ले लिया था। अल्लाह ताला ने आपकी इस नीयत का अजर आपको दे दिया, समझिए आपने ले लिया है, क्योंकि वो ज़ात नीयत को जानती है। काम नीयत की वजह से होते। मैं उम्रा करने गया था, मेरी नीयत कुछ और होती, दिखावा होता तो भाई उम्रा उठा के मुंह पे मारा जाता है। किसी ने किसी, एक छोटी सी बात याद आई, एक पाकिस्तान की हमारी बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं स्टेज की, तो किसी ने पूछा किसी मौलवी साहब से कि जी वो डांस करती हैं स्टेज पे और उम्रा करने चली जाती हैं, क्या उनका उम्रा कबूल होगा? उन्होंने कहा कभी भी नहीं, इसने गंदे काम करके जो पैसे कमाती है उससे उम्रा करने जाती है, कहाँ से कबूल होगा? तो वो साहब पूछते रहे, बहुत सारे लोगों से पूछा, सब ने कहा नहीं जी कबूल नहीं होगा, ऐसे पैसों से उम्रा कबूल नहीं होता। तो एक और आखिरी जो मौलवी साहब के पास गए कि इनका जवाब यही होगा, वैसे चले पूछ लूँ जी, वो जो फलां एक स्टेज की डांसर हैं बड़ी मशहूर, वो उम्रा करने के लिए जाती हैं स्टेज से नाच नाच के, क्या उनके उम्रा कबूल होगा? तो उन्होंने आगे से बड़ा प्यारा जवाब दिया कि इसका मैं होता कौन हूँ जवाब देने वाला उम्रा कबूल होगा, ये तो रब का और उसका मामला है, कबूल भी उसने करना है, उसने किया भी उसके लिए, मैं कौन होता हूँ इसका जवाब देने वाला? रब जाने और वो जाने, क्या पता हम सबसे ज्यादा उसका कबूल हो रहा हो, ये तो सवाल ही नहीं बनता। यह है खूबसूरत जवाब। कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन नेक, कौन दिखावेबाज, ये वो ज़ात जानती है। सो आपने नीयत की, अल्लाह ने आपको आपकी नीयत का दे दिया। अमल का दारो मदार ही तो नीयत पे है जी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, कुछ मैसेज थे, मैं आज मीटर भी रखा है ऑफ कैमरा, जब मैं आपको आज इंशाल्लाह सुनाऊंगा तो ये मीटर चले, मीटर साइन दे रहा है। कुछ मैसेज थे जो मैं चाहूँगा उसी तरीके पढ़ दूँ जल्दी, कि मैं क्योंकि टाइम को देख रहा हूँ, मैं कहानी की तरफ जाऊँगा। प्रीति नांदा पांडा उनका नाम है। यू आर ग्रेट मजहर भाई, रियली यू आर ऑसम, सच में आप फैमिली के एक ख़ास पर्सन हो। जब से आपका राज देखा है, सुबह मैं आपको देख के उठती हूँ और रात को देख के सोती हूँ। हैं, चलें, फैमिली की तरह उन्होंने ये लिखा है कि आपको देख के सोती हूँ। देखिए, फैमिली का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे के दुख सुख बांटेंगे, दुआएं देंगे और एक दूसरे के काम आएंगे। अगर मैं किसी के काम आ सकता हूँ, मैं दिलो जान से हाजिर हूँ। और बहुत सारे लोग जो गिला करते हैं ना जी, हम आपका मैसेज जो है, आप हमारा, मुझे बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ कि हम आपको अनसब्सक्राइब करें, आप हमारा मैसेज नहीं पढ़ते। मैंने एक बंदे को बड़े सारे, शायद थोड़ा सा गुस्से में था, जवाब भी दे दिया कि प्यारे भाई आप ज़रूर मुझे अनसब्सक्राइब कीजिए, आपका हक है। लेकिन एक बात सोचिए कि अगर 4000 मैसेज आपको एक दिन के आए, 2 दिन में सिर्फ 1000 मैसेज आ जाएं, अब उनको भी रिप्लाई करने बैठो तो आप ना ऑफ कैमरा कर सकोगे, ना राज कर सकोगे, ना एडिटिंग कर सकोगे, ना अपना कोई जिंदगी का काम कर सकोगे। मेरा कमाई का जरिए यूट्यूब नहीं है। मैं आप लोगों की, यकीन मानिए, मोहब्बत में कर रहा हूं। मैं आज बंद कर दूंगा, मेरे अपने काम, मेरे सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया। लेकिन मैं कहता हूं आप लोग खफा ना हो, मैं आप फिर 10 घंटे का सफर करके महीने के लिए आपके लिए रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूं, तो मेरा सर्कल कैसे चलेगा? मेरा घर का काम, मेरे सोर्स ऑफ इनकम, मेरा प्रोडक्शन हाउस, सारा क्या होगा? तो मैं उसको इस तरह लेता हूं कि वो ज़ात है ना, चलें वो वसीला कर देगी, लेकिन आप लोग नाराज ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला जो इज्जत देता है ना, इसको संभालना बड़ा मुश्किल है जी। वो जो ज़ात है ना, वो हर बंदे के हिस्से में इज्जत नहीं लिखती। अगर किसी के हिस्से में इज्जत आ रही है तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है कि कोई नाराज़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, तो इसलिए ये करना पड़ता है। आगे चलते हैं जी। एक भाई हैं जी, इन्होंने कहा है, MWQ कुरैशी ने लिखा है, मदर भाई मेरे साथ मेरी फुप्पो हैं, फुप्पो के घर में 2 दिन के लिए गए थे और वहाँ पे
उनके घर में कोई चीज़ है, ये सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो इनको बाकायदा कोई चीज़ वहाँ पे महसूस हुई और क्लियर महसूस हुई। लेकिन उनका मैसेज करने का मतलब ये है कि मदर भाई आपका राज देख के और आपकी बातें सुन के मेरा 90% खौफ जो है ख़त्म हो चुका है। किसी चीज़ ने शीशा गिराकर उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी की घर में। देखिए मैं ये प्रोग्राम कर भी इसलिए रहा हूँ, झूठे आमलों से बचाना, हर वो बात आपको सिखानी जो आप खुद करेंगे। जितने भी आमिल हैं, मैं आपको दावे से एक बात कर रहा हूँ, आपको फौरन कहेंगे जी आपके ऊपर जादू है, जी आपके ऊपर काला जादू है, सिफली जादू है, फलाना जादू है, आपके ऊपर हांडी आ गई है, आपके ऊपर बाल गिरा गए हैं, कोई आपके घर में सीढ़ी डाल गए हैं, ये सब फ्रॉड है भाई मेरे। किसी के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, जादू करने के लिए जादूगर को, खैर इतना जहन में रखिएगा, इंशाल्लाह अनकरीब आप अपना खुद इलाज करेंगे, आपको किसी आमिल की ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह ताला, ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ। चलें जी आगे चलते हैं। अगला जी जो मैसेज है वो भी मैं पढ़ दूं। इनका जो मैसेज था वो मुझे अच्छा लगा कि इनके अंदर से अल्लाह ताला ने खौफ ख़त्म कर दिया, मैं एक वसीला बना हूं। मकसद भी यही है कि हमने डरना नहीं है, इस मखलूक से नहीं डरना। इस तरह मैं अपने प्रोग्राम में कहता हूँ तो गलत करता हूँ, कह देता हूँ, सऊदी वाले में भी नजर आया हूँगा, इनकी ऐसी की तैसी और पागलों की तरह उनके पीछे भाग पड़ता हूँ। तो खौफ ख़त्म हो चुका है ना यार। तो आप लोगों ने भी तो मेरी फैमिली अगर बनना है तो खौफ तो ख़त्म करना पड़ेगा, तभी तो आप मेरी फैमिली, और इंशाल्लाह आपका खौफ ख़त्म हो जाएगा। जी ये मैसेज है, हाउ कैन आई लीव टू वॉच MMTV बिकॉज दिस सैटरडे व्हेन यू नॉट अपलोड एपिसोड देन आई सफर्ड फ्रॉम फीवर, सो टेल मी द वे टू लीव आवर अपलोड रेगुलर वीडियोज़। जी उनको बुखार हो गया, क्योंकि मैंने इस पिछले हफ्ते प्रोग्राम अपलोड नहीं किया था तो उसकी वजह से उनको बुखार हो गया। ओहो अच्छा, ये मैंने मैसेज इसलिए पढ़ा है, नहीं आपको बुखार नहीं होना चाहिए। अच्छा जी आगे चलते हैं। मदर भाई थैंक यू सो मच, लव यू ब्रो। लास्ट ऑफ कैमरा स्टोरी में आपने एक बात की थी कि अपनी फैमिली को टाइम दिया करें, मैं माँ बाप की कदर किया करें। मैं उस दिन सोचने पर मजबूर हो गया था बिरादर, क्योंकि मैं अपनी माँ बाप के साथ नहीं रहता, अलग रहता हूँ। उस दिन के बाद मैं हर ऑफ डे पर सारा दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारता हूँ। और थैंक यू सो मच। लो जी एक और भाई ने, अल्लाह की रजामंदी उनके ऊपर आज से उस दिन से शामिल होगी जब वो एक मैं वसीला बना आपके अपने स्टोरी को देख के अपने वालिदैन को प्रॉपर टाइम देना शुरू कर दिया उन्होंने, वो ज़ात कबूल करती है इंशाअल्लाह। और भी जितने देखने वाले हैं ये भी इसी तरह इंशाअल्लाह ताला, जो बातें हम आपस में करें हम इंशाअल्लाह एक दूसरे की, मैं आपकी बातों को फॉलो करूँगा, आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे। और मैं इतना कहूँगा आपके लिए कि अल्लाह ताला इसको ना सिर्फ कबूल करे बल्कि इसका इस दुनिया में भी और आखिरत में भी आपको अजर दे, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है। ये साहब हैं जी सैयद अदनान रशीद, उनका मैंने नाम नहीं पढ़ा, जो पीछे भाई थे उनका नाम है वकास भट्टी, जो अब माँ बाप को टाइम दे रहे हैं। जी ये भाई हैं सैयद अदनान रशीद। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी बातों ने मुझे बदल दिया। अपनी बड़ी सिस्टर से बात नहीं कर रहा था, मैं सबसे छोटा हूँ और मैं आपकी अमल किया, मतलब ये इनका भी है कि अपनी सबसे घर में छोटे हैं और अपनी बहन के साथ इनकी बोल चाल बंद थी। ऑफ कैमरा स्टोरी सुनने के बाद इन्होंने फैसला किया कि नहीं जी अब मैं अपनी फैमिली को टाइम दूंगा, और अपनी बहन के साथ उन्होंने बहन को टाइम देना शुरू कर दिया। उनकी जो खफा नाराज़गी थी वो उनकी ख़त्म होगी। देखिए मकसद भी यही है, प्यार बांटना, मोहब्बतें करना, यही है कि आप लोग अपनी अपनी फैमिली को टाइम दें। जिस तरह ये अपनी बहन के साथ इन्होंने सॉरी कर लिया और बहन के साथ इनकी मोहब्बत बढ़ गई, हो सकता है यार इसी को अल्लाह ताला इतना पसंद करें कि आपके ऊपर रहमतों की बारिश हो जाए। सो इंजॉय कीजिए यार, छोटी सी लाइफ है, हर बंदा टेंशन में है। मुझे रोज़ इतने मैसेज आ रहे होते हैं व्हाट्सएप पे, मज़हर भाई हेल्प कीजिए, मज़हर भाई फाइनेंशियली तो इतने मैसेज आए हुए हैं। कराची की भी एक बहन ने लिखा हुआ था मेरी बेटी की शादी है, वो तो एक वसीला बन गया, वो तो एक भाई है उन्होंने कल ही कह दिया है, वो हम उनको दे रहे हैं जहेज़ का सामान लेके। कराची वाली एक बहन ने और एक ने लिखा मदर भाई मेरी इस तरह हेल्प कीजिए। लाहौर से, इतनी जगहों से। देखिए मैं आज ऑन कैमरे के सामने कह रहा हूँ, मैं मेरी ज़ात से जो मैंने अपनी ज़िम्मेदारी हर महीने की उठाई हुई है जिन फैमिलीज़ की, मैं उनको तो कर रहा हूँ। और एक्स्ट्रा जो हो जाता है वो फिर लोग अगर कोई कर दें और मुझे खुद से कह दें तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, वरना मैं कसम से रोने शुरू हो जाता हूँ, या अल्लाह मैं क्या करूँ, मैं कैसे इनके काम आऊँ, मैं इनकी कैसे मदद करूँ। मेरी भी तो एक लिमिट है ना, मैं एक लिमिट से ज़्यादा तो नहीं जा सकता। मुझे अल्लाह ताला ज़्यादा दे दे, मैं ज़्यादा हेल्प करूँगा, लेकिन मैं किसी को कह भी नहीं सकता। लेकिन कोई खुद से अगर हेल्प करने के लिए कुछ दे देता है हमें, तो हम वो अल्लाह की रज़ा के लिए उस बंदे की अमानत आगे पहुँचा देते हैं। सो आप लोग कहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा मुझे ना कहा करें, आप लोग कहें मुझे, लेकिन अगर मैं आगे हेल्प नहीं कर पाता तो प्लीज़ फाइनेंशियली मेरी इतनी नहीं है कि मैं सबकी हेल्प कर सकूं।
अगर अल्लाह का कोई और बंदा उसमें हिस्सा डाल देगा तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा, वरना मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा, मैं नहीं कर सकता। हाँ, जितने की कर सकता हूँ वो मैं हर महीने कर रहा हूँ, उनका जो भी सिस्टम है मेरी तरफ मेरी ज़िम्मेदारी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, आगे अल्लाह की रज़ा। बाकी सबका मैं नहीं कर सकता। बाकी आप लोग कहते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी अगर आगे कर देता है तो मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प कर दूँगा। जी, अभी आज मैंने सोचा है कि एक ऑफ कैमरा स्टोरी की एक आपको पुरानी जो है वो कहानी मैं सुनाता हूँ, जो बहुत ही खौफनाक है, लेकिन आज एक थोड़े से नए स्टाइल से आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। जी, ये आज वो न्यू कैमरा जो मैंने इस वक्त लंदन से मंगवाया है, फुली नाइट विजन है, और मैंने कहा जो ऑफ कैमरा स्टोरी है वो मैं आपको आज, क्योंकि आगे जो रिकॉर्डिंग भी है मैं इसी तरह इसी कैमरे पे नाइट विजन मोड ऑन करके, क्योंकि इस वक्त मैंने पूरे घर के अंदर घुप अंधेरा किया हुआ है, कोई भी लाइट नहीं जल रही, मुझे सिर्फ कैमरे के ऊपर लगी हुई एक रेड लाइट जो रिकॉर्डिंग के लिए होती है, सिर्फ वो लाइट नज़र आ रही है, और इर्द गिर्द इस वक्त कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, तो ख्वाहिश ये है कि आगे भी मैं जो आपको कहानी सुनाऊँ, क्योंकि मुझे घड़ी तक नहीं नज़र आ रही सामने लगी हुई, कि जो अब मैं आपको कहानी सुनाया करूँगा वो इसी तरह इसी नाइट विजन कैमरे के साथ होगी, और प्रोग्राम भी इंशाल्लाह जो आगे मैं रिकॉर्ड करूँगा इसी तरह नाइट विजन के साथ होगा। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही मोहब्बत के साथ, बहुत ही प्यार के साथ, ढेर सारे शुक्रिया के साथ, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उनका शुक्रिया अदा करूं, उनकी मोहब्बत का, उनके खलूस का 2-3 नाम है वो मैं सारे ज़रूर लेना चाहूँगा। नसरुल्लाह चौधरी भाई हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार किया, मैं अभी फिर गया हुआ था एयरपोर्ट चीज़ें लेने के लिए। नसरुल्लाह भाई, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। और स्पेशली यमुना चौधरी सिस्टर जो यूके में हैं, जिन्होंने पहले भी सेलिब्रेट किया परसों, मेरे ख्याल में कल रात को शायद, यानी कि जी कल रात को उन्होंने मुझे बताया कि 1 साल हो गया है MMTV को, सालगिरह उन्होंने अपने घर में MMTV की सालगिरह सेलिब्रेट की, और कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं उनको, कैमरे के हवाले से भी थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ दे, हमेशा खुश रहें। और यासिर अरफात भाई जो यूके में होते हैं, यासिर भाई आपका भी मैं बहुत मेरे पास अल्फाज नहीं, लफ्ज़ों में मैं शुक्रिया अदा करूँ, वो जो उन्होंने मुझे कैमरा सेंड किया, वो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द, मेरे भाई हैं ये, मैं आपको आगे रिकॉर्डिंग में वो कैमरा भी दिखाऊँगा। तो आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया। ये इंफ्रारेड लाइट मेरे पास नहीं थी जो नाइट विजन के लिए होती है, मैंने अमेरिका से मंगवाई है। इंशाल्लाह इक्विपमेंट मैं इस तरह इकट्ठा करता रहूँगा और आप लोगों को दिखाने के लिए, जिस तरह EF मैं इस दफ़ा नहीं साथ लेके गया था, ये इस दफ़ा लेके जाऊँगा। ये घर है, इस वक्त AC भी सामने चल रहा है, और इसी घर में बजता भी है, जब दिल करेगा ये बजता है, जब दिल करेगा ये नहीं बज, सॉरी, ये क्या हो गया भाई? ये मेरे ख्याल में अब नहीं है। ये साइन होते हैं जो आपको एक, ये क्योंकि ये जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसको EMF बोलते हैं, ये गलत नहीं बोल सकता। जो लोग भी कहते हैं कि जी ये प्रोग्राम फेक होते हैं, तो उनके लिए यही काफ़ी है कि ये देखिए, ये अभी नहीं बल्कि बोल रहा है, फिर बोल रहा है ये, इसका मतलब है इस खिलौने के साथ जो रात सारी मूव करता रहता है, बच्चे कोई खेलते हैं जिनात के, इस वक्त भी इसका मतलब है वो इसके साथ खेल रहे हैं। अब नहीं है, ये बिजली नहीं है, यहाँ पे कोई बिजली नहीं है, और ठीक है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। कहानी की तरफ चलते हैं। हम मुल्तान से सफ़र करके, एक लंबा सफ़र तय करने के बाद हम लोग पहुँचे एक ऐसी जगह पे जहाँ पे एक पीर साहब ने हमें इनवाइट किया था। वो अपने इलाके के पीर थे, लेकिन हमारे उस TV के वो नुमाइंदे भी थे, यानी उस इलाके की नुमाइंदगी उनके पास थी। उनके साथ गपशप का सिलसिला हुआ, बातें वगैरह हुई, और उन्होंने हमें बताया कि जिस लोकेशन को आज हमने सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए, वो एक ऐसा हॉन्टेड कब्रिस्तान है जो जंगल में है, और बहुत ज़्यादा लोग अपनी आंखों से उसके बारे में देख चुके हैं। खाना वगैरह खाने के बाद गाड़ियों में बैठे और हम लोग उस कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। ये प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड किया था
सर्दियों में, और उस वक्त ये मुझे याद है शदीद फोग पड़ती थी और शदीद सर्दियाँ होती थी। जिसको भी ये प्रोग्राम मिले इसका लिंक मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ताकि मैं इसको आगे लोगों को दिखा सकूं। हम सफ़र कर रहे हैं कि मेरे साथ उमर, फराज, जावेद, ये तीनों कैमरामैन थे, और जो पीर साहब थे, मैं उनका नाम याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे भूल रहा है, वो साथ थे। उनके साथ 2 से 3 लोग उनके साथ भी गए थे। हम एक कब्रिस्तान के बाहर पहुंचे, वहाँ पे कमरा टाइप बना हुआ था, यहाँ पे गोरकन रहता था या अल्लाह बेहतर जाने वो क्या था, किसी की रिहाइश नहीं थी मुझे जो याद पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी बातें मुझे याद नहीं है। वो 8-8 साल पुरानी ये वाक़यात हैं, किसी को 6 साल हो गया, किसी को 10 साल हो गया, किसी को 5 साल, इसलिए गलती की माफ़ी। पर उस कमरे से उन्होंने कुछ चारपाइयाँ 2-3 निकाली और वो हमने बिछा दी, क्योंकि इसमें भी कुछ लोग पॉइंट निकाल रहे होते हैं, जो लोग आते हैं ना डिसलाइक करने के लिए, वो इस तरह के सवाल उठा रहे होते हैं, जी चारपाई कहाँ से आ गई, ये कहाँ से आ गया, ओ भाई ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, कभी हम अरेंज भी करते हैं और कभी अरेंज हो जाती हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। हम लोग जी कब्रिस्तान के बाहर पहुंच के चारपाइयाँ निकाल ली गई, और रात का वो मंजर मैं इसलिए नहीं भूल सकता क्योंकि उस वक्त शदीद सर्दी पड़ रही थी। एक कैमरे पे जावेद इकबाल खरल और एक कैमरे पे उमर फारूक था। उन दोस्तों से हमने इजाज़त ली कि अगर हमें इजाज़त हो तो 2 मुरब्बा किलोमीटर पे फैले हुए इस कब्रिस्तान के अंदर हम दाखिल हों। इसकी तारीख़ ये थी, बताते ये हैं कि बहुत ही पुराना कब्रिस्तान, जिसकी तारीख़ सही तरीके नहीं पता, बहुत ही कब्रिस्तान पुराना था। बहुत सी कब्रें ऐसी थीं जिनकी तारीख़ ही नहीं पता थी। हमने प्रोग्राम शुरू किया। मेरे रोंगटे पता नहीं क्यों खड़े हो रहे हैं। हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया और अभी हम कब्रिस्तान में दाखिल भी नहीं हुए थे, एकदम जावेद की आवाज़ आई, मज़र सर सर सर। मैं कहा हाँ क्या हुआ है? उसने कहा वो देखिए सामने आके ढांचा खड़ा हुआ है। और जावेद के मुंह से जैसे ही ये लफ्ज़ निकले कि सामने ढांचा खड़ा हुआ है, इस साइड पे जावेद खड़ा था, इस साइड पे खड़े हुए फराज ने भी कैमरा फ़ौरन घुमाया और जिस तरफ जावेद इशारा कर रहा था उसी तरफ कैमरे का रुख किया। तो उसका कहना यह था, सर 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 बिल्कुल बिल्कुल वो देखिए सामने ढांचा खड़ा हुआ है। अब दोनों कैमरामैन, सॉरी जावेद और उमर, फराज नहीं, जावेद ने पहले कहा सर वो सामने ढांचा खड़ा है, बाद में उमर ने उस तरफ कैमरा मारा तो पता लगा कि वो भी आवाज़ आई, सर सर बाकी वो देखे सामने ढांचा खड़ा हुआ है, खुदा की कसम वो देखे ढांचा खड़ा हुआ है। एक हड्डियों का बना हुआ ढांचा, बिल्कुल जिस तरह इंसान खड़ा होता है उस तरह वो ढांचा आके बिल्कुल उनके सामने खड़ा हो गया। जावेद खड़ा है, उमर खड़ा है, यानी ये 2 कैमरामैन हैं। उनके मैं सेंटर में खड़ा हूं और पूछी जा रहा हूं कहां है कहां है? वो कह रहे हैं ये सामने, और मुझे नजर नहीं आया, यहां तक कि वो ढांचा गायब हो गया। मैं उस ढांचे को नहीं देख सका। जावेद ने मुझे कहा कि सर मैं प्रोग्राम नहीं करूंगा। मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा सर मेरी वालदा ने कहा था बेटा जहां दिल करे प्रोग्राम कर लेना, कब्रिस्तान में प्रोग्राम मत करना। उसने कहा पता है सर आपको मैं डरता नहीं हूं। और जावेद मेरा ब्रेव कैमरामैन था, माशाल्लाह सारे ब्रेव थे, उमर, फराज, सारे, आसिफ इकबाल, तनवीर गिलानी, जितने भी थे। उसने कहा सर मैं डरता नहीं हूं, आपको पता है, लेकिन ये जगह ऐसी है कि मेरी माँ की बात मेरे जहन में आ गई, मैं प्रोग्राम नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है जावेद, मैं आपको इसलिए नहीं कहूँगा कि वालदा की बात सर आंखों पे, ठीक है, वैसे मैं मना लेता था, लेकिन इस वालदा वाली बात पे मैंने कहा नहीं, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, माँ ने कह दिया तो नहीं करना। दूसरा कैमरा फराज ने पकड़ा और एक कैमरा उमर ने पकड़ा, और फिर हम अल्लाह का नाम लेके ढांचे को काफ़ी कोशिश के बावजूद हमें ढांचा नज़र ना आया। हम आगे की तरफ चल पड़े। हम शुरू में ही थे कि थोड़ा सा ही कब्रिस्तान के आगे गए थे, वो कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है, एक धुआं टाइप है, धुआं या फोग की तरह है, उस वक्त फोग नहीं आई, एक धुआं टाइप सा है वाइट सा, वो हमारी आंखों के सामने ऐसे उड़ा है, और बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा मोटे जिसामत के एक इंसानी हाइट जितना कोई चीज़, जैसे हम कार्टून्स में देखते हैं, गोल उसका पेट होता है और कोई कार्टून होता है जिसमें जिन बनाया होता है कार्टून में जिस तरह का, वो एक बॉल गोल सा पेट मोटा सा और ऊपर से छोटा सा फेस, बिल्कुल एक ऐसा हमारी आंखों के सामने बना है, और वो कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है। वो क्लियर एक चीज़ बनी है सामने, आंखों के सामने गायब हुई है, क्योंकि एक ढांचा वो दोनों कैमरामैन अपनी आंखों से देख चुके थे,
मैंने नहीं देखा था, लेकिन जब वो भी सामने बना तो इससे अंदाज़ा हो गया कि ये कब्रिस्तान कितना खौफनाक है और यहाँ पे हमें और क्या क्या कुछ देखने को मिल सकता है। हम डरे हुए थे, लेकिन फिर भी जिस तरह मेरी नेचर है मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। मैं और आगे की तरफ बढ़ रहा था। आवाज़ें कुछ इस तरह की हमने सुनी, क्योंकि वो लोग बहुत पीछे रह गए थे और हम चलते आगे आ रहे थे। ऐसा महसूस हुआ, रात की तारीकी, सर्दियों की रात, और अंधेरा बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। जैसे घुप अंधेरा होता है वैसे अंधेरा होता जा रहा है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं, कोई चल रहा है हमारे साथ। हम रुक जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है वो भी रुक गया है, और वो एक नहीं है, वो बहुत ज्यादा है। हम फिर आगे की तरफ चलते हैं तो फिर चलने की आवाज आती है कि हमारे साथ कोई चल रहा है। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान की खामोशी, हर तरफ कब्रें ही कब्रें, कब्रों के इर्द गिर्द उगी हुई झाड़ियां, छोटी छोटी झाड़ियां, जिनसे बचते हुए, रास्ता बनाते हुए हम आगे की तरफ चल रहे हैं। पांव इस ध्यान से रख रहे हैं कि कोई भी पांव कब्र के ऊपर ना पड़े। खौफ हमारे अंदर तारी है, हमारे साथ कोई चल रहा है। ढांचा हम देख चुके हैं, जिन एक जो सामने आके धुएं की सूरत में बना और गायब हुआ, आवाजें भी आ रही हैं और कोई प्लेयर चल भी रहा है। हमारी खौफ से बहुत बुरी हालत है। मैं फिर भी उनको आगे की तरफ लेके जाता हूँ, और उमर और फराब में से मुझे कोई कहता है कि सर आगे की तरफ ना जाएं, यहीं पे ही रुक के कर लेते इन्वेस्टिगेशन, आगे गए तो फंस जाएंगे। और मैं कहता हूँ यार अल्लाह मालिक है, कुछ नहीं होता, आओ आओ आओ, कुछ नहीं होता। हमेशा की तरह वही जो मेरी आदत है, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। मैं उनको लेके आगे की तरफ बढ़ता हूँ। हम मजीद आगे की तरफ जा रहे हैं, और जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो वो जो एक महसूस हो रहा है कि हमारे साथ कोई चल रहे हैं, रहा है नहीं, रहे हैं, वो भी और हमारे करीब आ रहे हैं, और थोड़ा सा क्लियर महसूस होना शुरू हो गए। पहले से भी ज्यादा फील होना शुरू हो गया कि कोई है, वो वहम नहीं है, वो सचमुच में कोई है जो हमारे साथ चल रहा है। हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहां तक कि बढ़ते बढ़ते इतनी दूर निकल जाते हैं हम लोग कि एहसास होता है कि फंस गए हैं। एहसास क्या हुआ कि एकदम से जो अंधेरा बढ़ता जा रहा था, जो रोशनी कम होती जा रही थी, वो इतना ज्यादा घुप अंधेरा हो गया कि यकीन मानिए खौफ आना शुरू हो गया। अब नजर घुमाते हैं चारों तरफ, हम मुड़ के देखते हैं तो हमें अपने अलावा ऐसा लगता है अंधेरा ही अंधेरा, कब्र भी मुश्किल से नजर आ रही है। झाड़ियां जो हमारे कद जितनी भी उगी हुई हैं, या छोटे छोटे वो जो दरख्त टाइप हैं झाड़ियां, वो भी नजर नहीं आ रही। हम परेशान हैं। और उसी लम्हे जब खूब अंधेरा एकदम हुआ तो यकीन मानिए हमारी हार्ट बीट सबकी तेज होगी, और अब डरना शुरू हो गया कि ये क्या हो गया है। उमर और फराज जो पहले से घबराए हुए थे, बाकायदा उन्होंने इजहार कर दिया कि सर हमारी हालत ख़राब हो गई है, हमारे इर्द गिर्द कोई है। मैंने भी कहा यस मुझे पता है, हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं, एक नहीं है, कई ज़्यादा हैं। और जिस वक्त ये मैं फ़िक्रा कह रहा था तो उस वक्त वो जो भी थे वो इतनी ज़्यादा तादाद में थे कि उनकी आवाज़ें, बोलना, शोर शराबा में क्लियर सुनाई देना शुरू हो गया, और हम तीनों की हार्ट बीट तेज़ हो गई। हमें ऐसे लगा कि वो जो चीज़ भी है उसने एक गोल दायरा, एक सर्कल बना के हमें लपेट लिया है, हमें घेरा बना लिया हमारे इर्द गिर्द, और हम उनके घेरे में फंस गए हैं। आवाज़ें आ रही हैं, कभी पायल की, कभी घुंघरू की, कभी चलने की, कभी बोलने की, अजीबो गरीब सी आवाज़ें हैं जो समझ नहीं आ रही। कोई ऐसी ज़बान बोली जा रही है जो समझ नहीं आ रही। यकीन मानिए ऐसे लग रहा है कि हमारे दिल फट जाएंगे खौफ से, और हालत ये होगी हम एक दूसरे को नज़र भी नहीं आ रहे। इस हद तक घुप अंधेरा हो गया है कि हमारी लाइट्स भी काम नहीं कर रही, और हमारी दिल की धड़कन धक 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 स्पीड में चल रही है। मैं कहता हूं हम किस सिमत को जा रहे हैं? वो कहते हैं सर नहीं पता, आपको मना किया था, घुप अंधेरा हो गया, कुछ होने लगा है सर, ये इर्द गिर्द हमारे इकट्ठे हो गए, हम मर जाएंगे सर, हमें बचा लें सर, कुछ करें।
मैं कहता हूँ रुको, मैं मोबाइल निकाला, जावेद को कॉल की, जावेद देखो हम लाइट ऊपर की तरफ मारते हैं, देखो हम किस साइड पे हैं, ताकि अंदाज़ा लगाओ और बताओ हम इस वक्त कब्रिस्तान में कहाँ पहुँचे। उसने कहा सर यहाँ पे तो 1 फुट के फासले पे कुछ नहीं नज़र आ रहा, आपकी लाइट कहाँ से नज़र आएगी। मैंने कहा एक काम करो, जो आपके साथ बंदे हैं उनको बुलाओ, मैं आवाज़ निकालता हूँ और आप लोग सुनो किस साइड से आवाज़ आ रही है। मोबाइल पे कॉल चल रही है और मैं जावेद को आवाज़ें देता रहा हूँ, जावेद। उमर भी आवाज़ दे रहा है, फराज भी आवाज़ दे रहा है, हम तीनों मिलकर ऊंची ऊंची आवाज़ लगा रहे हैं, जावेद जावेद जावेद। आवाज़ आई नहीं। फिर मैं कहता हूँ आप लोग तादाद में अगर ज़्यादा हैं तो आप लोग ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाएं, ताकि हम सिमत का तयन कर सके कि किस तरफ हैं आप लोग, ताकि आवाज़ें किस तरफ से आ रही हैं। और वो ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाते हैं, मदर साहब मदर साहब मदर साहब, और हम कहते हैं हमें कोई आवाज़ नहीं आ रही। और एक आखिरी उम्मीद जो थी कि शायद वो लोग हमारी हेल्प के लिए आ जाएंगे, वो 4-5 लोग हैं और लाइट को फॉलो कर लेंगे या आवाज़ से अंदाज़ा लगा लेंगे हम किस साइड पे हैं, क्योंकि उस वक्त हम कब्रिस्तान के सेंटर में पहुंच चुके थे, बहुत दूर चले गए थे, तो 2.5 घंटे 3 घंटे चल लगे थे हमें। जो मखलूक भी थी वो हमारे इतने करीब आ गई थी, यकीन मानिए हमें ऐसे लग रहा था कि इस ठंड में हमें शदीद पसीने आ रही हैं और हमारे इर्द गिर्द आग जल रही है। इतनी तपश थी, इतनी गर्माइश थी उनकी, इतनी तपश थी, हमें लग रहा था कि आग लगी हुई है हमारे इर्द गिर्द। हम बहुत ज़्यादा खौफजदा थे। और वो ज़िंदगी का हमारा वो लम्हा था जिसमें हमें लगा था कि आज हम मर जाएंगे। मैं सच कह रहा हूँ आपको, हमें लगा था कि अभी हम मरने वाले हैं, कुछ सेकंड्स बाद हमें मर जाएंगे। फराज ने, उमर ने कहा था सर मर तो वैसे ही जाएंगे। उनकी भी यही फीलिंग थी कि मर तो वैसे ही जाएंगे, लेकिन मरने से पहले अपने फैमिली को कम से कम हम मैसेज तो रिकॉर्ड करा दें, क्योंकि सुबह तक उनको ये कैमरे तो मिल ही जाएंगे हमारी डेड बॉडीज़ के साथ, तो वो हमारी फैमिली ये हमारा आखिरी पैगाम तो देख सकेगी। यकीन मानिए बाखुदा उमर ने और फराज ने रोते हुए अपनी फैमिली को मैसेज रिकॉर्ड कराया था, रोते हुए, माँ बाप बीवी बच्चों को प्यार, तुम ये कर लेना ये कर लेना। मैं वो नहीं उनके जज्बात आपको बताना चाह रहा, रोते हुए उन्होंने वो मैसेज रिकॉर्ड कराया फैमिली को, क्योंकि वो आखिरी सेकंड चल रहे थे हमारी ज़िंदगी के। वो मखलूक इतनी करीब थी कि जब हम एक दूसरे के ऊपर लाइट मार रहे हैं तो हमें एक दूसरे के चेहरे मुश्किलों से नज़र आ रहे हैं। करीब से लाइट मारते हैं, जो बड़ी तेज़ लाइट होती है, तब हमें एक दूसरे के चेहरे नज़र आ रहे हैं, वरना हमें एक दूसरे के चेहरे तक नज़र नहीं आ रहे। हम बहुत डरे हुए हैं, हम सच में खौफजदा हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। खूब अंधेरा और एक आवाज़ें हैं, खौफनाक सी आवाज़ें जो एक्सप्लेन भी नहीं की जा सकती, इर्द गिर्द महसूस हो रही हैं। झींगड़ और मेंढक और ये आवाज़ों के अलावा एक आवाज़ें हैं, कोई एक जैसे बहुत लोग इकट्ठे हैं और वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं नहीं पता, लेकिन इर्द गिर्द मौजूद हैं। और हमारे दिल इतने धड़क रहे हैं कि हम मरने वाले, ये मखलूक हमें मार डालेगी, हमारे करीब आ चुकी है और हमें ऐसे लग रहा है शायद 1-1 फुट के फासले पे खड़े हैं हमसे। इतनी तपश महसूस हो रही है, इतनी ठंड के अंदर जहाँ पे नज़र कुछ नहीं आ रहा। तो मुझे उन दोनों ने जब वो रिकॉर्ड करा लिया अपनी अपनी फैमिली को आखिरी मैसेज के, हमारी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे चल रहे हैं, हम इस वक्त मरने लगे हैं, तो उन्होंने कहा सर आप भी रिकॉर्ड करवा दें। और जब मेरी तरफ कैमरा आया तो फराज या उमर में से किसी एक ने कहा था सर आज आपने आखिर मरवा ही दिया। जब उन्होंने ये फिक्र कहा कि सर आखिर आज आपने मरवा ही दिया, तो पता नहीं मेरे अंदर एक कैसे एनर्जी आई, अल्लाह ताला ने कैसे मेरे अंदर एक ताकत डाली। तो मैंने कहा छोड़ दो कैमरा, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के लेके जाऊँगा। जिस तरह फिर मैं जज्बाती होता हूँ और पागल जनूनी हो जाता हूँ, इनकी ऐसी की तैसी ये फिक्रा मैंने कहा, और हट जाओ, मैंने कहा मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। और मेरे अंदर उस वक्त अल्लाह ताला ने इतनी एनर्जी डाल दी थी कि जो मैं खुद भी एक मैसेज रिकॉर्ड कराने जा रहा था कि शायद आज हम मर जाएंगे, इस लम्हे हम मर जाएंगे। और मैंने कहा हट जाओ इनकी ऐसी की तैसी, आओ मेरे सामने जो आता है, जो करना आओ मेरे साथ करो, ये मैं बहुत कुछ ऐसा बोलना शुरू हो गया। और उन बच्चों को भी फिर उसके बाद हिम्मत आ गई उनको, ये क्योंकि मैं भी उस वक्त घबरा चुका था, मेरी घबराहट से उनको लगा कि वाकई आज मर गए। और जब मैंने कहा इनकी ऐसी की तैसी, उनको पता था ये मेरा स्टाइल है, जिस वक्त मैं इस कंडीशन में आता हूँ फिर मैं लड़ता हूँ, फिर मैं डरता नहीं हूँ, तो उनको भी एक हौसला मिला कि कुछ नहीं होगा, हम बच जाएंगे। और वो भी फिर हौसले में आए, उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ था, बाकायदा चिमटे हुए थे दोनों बच्चों मेरे साथ, फ्रेम वगैरह भूल गए थे हम कैसे बनाना, छोड़ दें इसको। उसी वक्त मेरे फ़ोन की घंटी बजी और फ़ोन की घंटी से भी उमर की एक चीख निकली थी, क्योंकि वो माहौल ऐसा था। मैंने कहा जी जावेद। उसने कहा सर ये बात करें। तो बंदे ने मुझे पूछा आप इस वक्त कहाँ पे? हमने कहा हमें खुद नहीं पता हम कहाँ पे। उसने कहा कोई कब्र का कतबा पढ़ के बताइए कि हम किस जगह पे हैं। तो हमने कैमरा एक कब्र के कतबे की तरफ लगाया, तो हमने बताया कि ये लिखा हुआ है, नाम एक खातून की शायद कब्र थी,
उन्होंने कहा कोई दूसरी 7 वाली पढ़ें, हमने कहा ये वाली लिखी। उसने कहा ठीक है, मुझे पता लग गया आप किस जगह पे, आप रुके, हम वहाँ पे आ रहे हैं। एक और हौसला हो गया। वो लोग बच्चे मुझे दोनों चिमटे हुए हैं, मैंने उनको गले लगाया होगा, डरना नहीं है, ऐसी की तैसी मैं हूँ, अल्लाह की ज़ात है हमारे साथ, कुछ नहीं होगा, जो रात कब्र में है वही रात कब्र में होगी। और हम बहादुरी के साथ फिर उसके बाद रुके रहे, क्योंकि हम जो हिम्मत हौसला हार चुके थे वो हमारे अंदर दोबारा से हिम्मत हौसला जमा हो गया। वो शख्स थोड़ी देर तक सबको लेके वहाँ पे पहुँच गया और हम तक आ गया। हमने उसका शुक्रिया अदा किया कि जी बहुत बहुत मेहरबानी, चलें चलें निकलें यहाँ से। हम निकले किस तरीके, जिस तरह एक ट्रेन चलती है, एक दूसरे का हमने हाथ पकड़ा, ये वाला हाथ आगे एक पकड़ा हुआ है और ये हाथ इस तरह पीछे किसी को दिया हुआ, इस तरह आगे पीछे ऐसे हाथ हमने पकड़े हुए थे, क्योंकि नज़र कुछ नहीं आ रहा था, इतना घुप अंधेरा। और यकीन मानिए ऐसे लग रहा था जिस वक्त हम रो रहे थे कि 5 से 10 सेकंड बाद हम मर जाएंगे। वो फीलिंग जब इंसान को पता लगे ना मेरी ज़िंदगी के 10 सेकंड रह गए हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यकीन मानिए जब आपको पता लगे ना कि आपकी ज़िंदगी के 10 सेकंड रह गए, हम मरने वाले हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हमने इस तरह एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बंदा हमें बाहर कब्रिस्तान के निकाल के ले गया। और जाते ही हम लोग बाहर, जो चारपाइयाँ पड़ी थी, वो लोग अंदर थे कमरे के अंदर, उन्हें आग वगैरह जलाई हुई थी, कमरा गर्म किया हुआ था, ठंड थी। हम ठंड में इतने पसीने से भरे हुए थे तीनों कि हम जाते ही चारपाइयों पे गिर गए, हमें कोई होश नहीं। वो पानी वगैरह ला रहे हैं, हमें थोड़ा सा नॉर्मल कर रहे हैं। और जैसे ही मैं बेहतर हुआ तो मैंने उठ के कहा यार वो कहाँ है बंदा, उस भाई को बुलाएं, मैंने उसका शुक्रिया अदा करना है। तो वो जो पीर साहब जो हमारे नुमाइंदे भी थे चैनल के, उन्होंने कहा जी कौन से, वो जो आपके साथ थे? मैंने कहा नहीं, जो अंदर लेके आए थे। उन्होंने कहा जी वो तो आपके बंदे हैं। मैंने कहा हम तो यही हैं, ये जो आपके सामने है, जावेद, उमर, फराज, मैं, ये इस तरह, और ड्राइवर था हमारे साथ। उन्होंने कहा नहीं वो आपके साथ है। मैंने कहा नहीं, वो जो जिन्होंने कॉल किए वो तो आपके कोई बंदे थे। उन्होंने कहा हम तो सिर्फ यही, हमारा कोई बंदा नहीं है। तो पता लगा ना वो उनकी तरफ से थे ना हमारी तरफ से थे। तो उस वक्त उनको ढूंढा गया तो वो कहीं पे नहीं मिले और इर्द गिर्द आबादी नहीं थी। हम दूर वीराने के अंदर उस कब्रिस्तान में गए थे। तो उस वक्त एहसास हुआ, तो वो जो साहब हमें बचाने के लिए आए थे, ना वो उनके साथ थे ना वो हमारे साथ थे। वो खुदा ही बेहतर जानता है वो कोई जिन था, वो कोई नेक बंदा था, वो कोई फरिश्ता था। वो कौन था हमारे लिए तो फरिश्ता साबित हुआ जिसने हमारी ज़िंदगी को बचाया। लेकिन इतना अंदाज़ा ज़रूर हो गया, कहते हैं उसको हमने पहले कभी नहीं देखा। वरना यहाँ के जो उनके साथ उनके लोग थे, पीर साहब को कहते हैं हम पहचानते तो हैं लोगों को काफ़ी ज़्यादा, हम यहाँ पे आते भी रहते हैं, लेकिन हमने उसको पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि उसकी ड्रेसिंग और उसका स्टाइल वो जो था तो इसी तरह नॉर्मल जिस तरह इंसानों का होता है, लेकिन चाल ढाल वो कह रहे हैं यहाँ इस इलाके की नहीं थी। अगर उस इलाके की चाल ढाल नहीं थी तो वो बंदा उस इलाके में कैसे उसी वक्त रात को पहुंचा और सीधा हमारी हेल्प के लिए आया। ये भी एक बहुत बड़ा राज है कि अल्लाह ताला ने उस दिन हमारी ज़िंदगियों को बचाने के लिए, अगर वो कुछ सेकंड शायद और ना पहुंचता तो हो सकता है हम मर जाते। लेकिन मैं जो कहता होता ना, जो रात कब्र में है वही रात कब्र में है, ये मेरा यकीन कामिल है। सो वो बंदा गायब हो गया क्योंकि उसका मकसद सिर्फ हमें बचाना था। वो क्या राज है वो अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन वो नहीं था। और उसके बाद फिर हम अपने घरों को रवाना हुए। काफ़ी दिन तक हम नॉर्मल नहीं हो सके। उमर और फराज मुझसे बोलते नहीं थे, नाराज़ नहीं थे, मेरे सामना नहीं करते थे, खामोश थे। और फिर मैं जब एडिटिंग की टेबल पे वो इंटरव्यू लगाने लगा तो उमर और फराज ने कहा कि सर अगर ये इंटरव्यू आपने चला दी है तो हमारे घर वाले मना करेंगे। मैंने कहा यार यही तो दिखाने वाला है कि हम जेन्युइन रो रहे हैं, लोगों को पता लगे, जो लोग कहते हैं ये फेक है, लोग कहते हैं ये तो ड्रामा है, उनको पता लगे कि क्या जेन्युइन फीलिंग होती है। जो हम अपने घर वालों को, तुम लोग पैगाम रिकॉर्ड करा रहे हो, तो कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता ये रोते हुए जो अपनी बेगम को, अपने बच्चों को ये कह रहा है ये झूठ है, सच है, देखने वालों को पता लगेगा। उन्होंने कहा सर बिल्कुल सही है, इसको कोई झूठ नहीं कहेगा, सबको पता लग जाएगा कि ये फीलिंग वही है जो मौत से पहले रोते हुए फीलिंग होती है। लेकिन बात ये है हमारी फैमिली जब इसको देखेगी तो फिर हमें नेक्स्ट टाइम राज की इजाज़त नहीं मिलेगी। अभी तक तो जैसे कैसे हम घर वालों को कह के मना लेते हैं, लेकिन अगर उनको ये लगा कि ये हमने पैगाम रिकॉर्ड कराया और उनकी नज़रों से ये वाली वीडियो गुजरी तो घर वाले एक सेकंड से पहले पहचान लेंगे कि ये तो मरने लगे थे और मरने से पहले ये आखिरी पैगाम है। आखिरी पैगाम मरने से पहले अगर किसी इंसान को कहा जाए ना आपकी मौत होने वाली है, 10 सेकंड बाद आप अपना आखिरी पैगाम रिकॉर्ड कराइए, वो जो फीलिंग होती है आप सोच नहीं सकते। तो उनके कहने पे वो फिर मैंने वो नहीं चलाया। अब भी कभी मैं ढूंढूंगा, मेरे पास शायद डीवीओ में वो महफूज है। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोग कहेंगे उसको चलाएं तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा वो डीवीआर, क्योंकि अब तो मेमोरी कार्ड का सिस्टम आ गया, पहले हम डीवी के अंदर रिकॉर्डिंग करेंगे, तो वो मैं डीवी ढूंढ के इंशाल्लाह आपके लिए
अगर उन दोनों बच्चों से इजाज़त लूँगा, उमर फारूक जो इस वक्त दुबई में है, फराज मुल्तान में, उनसे इजाज़त लेके अगर वो मुझे मिल जाती है तो मैं कहूँगा आप लोग अब तो आप लोग प्रोग्राम नहीं कर रहे, अगर उनकी मुझे इजाज़त होगी तो ये थप्पड़ होगा उन लोगों के लिए जो चैलेंज करते हैं दूसरों को या कुछ बुरा भला कहते हैं या कहते हैं जी ये मेरा मुकाबला करो। भाई मट्टी के बने हैं, मट्टी में मिल जाएंगे, किस चीज़ का मुकाबला? शौक़ है, जुनून है, मैं शो कर रहा हूँ और करता रहूँगा। आपको अच्छा लगता है आप मेरा शो देखें, आपको नहीं लगता आप मुझे चैलेंज ना करें। भाई मैं चैलेंज नहीं कबूल कर सकता, मैं बहुत डरपोक हूँ, मैं बहुत डरपोक हूँ, बस मैं चैलेंज कबूल नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है, बहुत से प्रोग्राम में मौत को करीब से देखा है, मैं आगे भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन जो आप लोग दुआ करते हैं, स्पेशली माएँ, बहनें, भाई, दोस्त, फैंस सारे हमारे लिए दुआ कर रहे होते हैं ना, तो मेरे अंदर ये फीलिंग चली होती है कि हमें मौत नहीं आएगी। अगर आज लिखी है अल्लाह ने तो तब आएगी, इन चीज़ों से नहीं आएगी, इसलिए कि हमारे लिए ढेर सारी दुआएं करने वाले बैठे हैं। और मैं अभी दोबारा जो रिकॉर्डिंग करने के लिए जा रहा हूँ तो पूरी कोशिश करता हूँ इस हद तक रिस्क लूँ जिस हद तक ले सकता हूँ। जहाँ पे मेरी हिम्मत जवाब देती है फिर मैं आगे नहीं बढ़ता। हो सकता है एक छोटी सी जगह पे भी मैं डर जाऊँ, फिर मैं आगे नहीं जाऊँगा, वरना तो बड़ी से बड़ी जगह भी हो। जिस तरह सऊदी वाले प्रोग्राम में पीछे भागा था वो कोई मजाक नहीं था, इस तरह पीछे भागना मजाक नहीं था। मुझे नुकसान पहुँचा सकते थे, वो मुझे मार भी सकते थे, लेकिन उस वक्त भी आप लोगों की जो दुआएँ होती हैं ना मेरे दिमाग में चल रही होती हैं, मुझे खौफ नहीं होता। तभी मैं कहता हूँ इनकी ऐसी की तैसी। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी जो एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया एक नाइट विजन कैमरे के अंदर, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स में, अपने फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा क्या इसी को मैं कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि राज के अंदर तो आपको ये ऑफ कैमरा ये नाइट विजन तो इस तरह नज़र आएगा, लेकिन राज के अलावा अगर आप चाहते हैं कि ऑफ कैमरा स्टोरी वहाँ पे किसी खेत में, किसी जंगल में बैठ के इस तरह मैं आपको सुनाऊँ तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि फिर मैं आपके कहने के मुताबिक लाइट में रिकॉर्ड करूँ या ऑफ कैमरा स्टोरी इसी तरह नाइट विजन में रिकॉर्ड करूँ। प्रोग्राम को पसंद भी लाइक भी नीचे ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक MMTV को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ आप मेरा जो राज देखेंगे वो राजनपुर में ही देखेंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।